हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग सगीर अहमद बुक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सगीर अहमद बुक में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एकीक नियम। एकीक नियम जो आर.एस. अग्रवाल के बुक में हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं आर.एस. अग्रवाल में। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग आर.एस. अग्रवाल का कंपाउंड प्रोपोर्शन जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं वो वीडियो देख लेंगे, और उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, वहाँ पे आप समझ लेंगे। ठीक है, वैसे चलिए इसको हम समझा देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे कहेंगे कि यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो क्या होगा उस प्रश्न में हम देखेंगे क्या यह वस्तु से संबंधित है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, या उसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो उसको बनाने का नियम क्या कहता है कि जो भी दिया रहेगा ना उसको बराबर कर देंगे, और जो पूछेगा उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं चलिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे पहचानेंगे कि यह प्रश्न इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि औरत, आदमी, बच्चा, समय ये दिया रहेगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या उसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें बनाते कैसे हैं, तो इसमें करते हैं दिए को गुना और जो पूछेगा उसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार बोल रहे हैं आपको, यह चैप्टर पढ़ने से पहले आर.एस. अग्रवाल का कंपाउंड प्रोपोर्शन आप लोग क्या करेंगे, पहला वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। और एक नियम का पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का 1 और 4, आपके बुक का 1 और 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 300, यहाँ पे देखिए कुछ छूट गया है, यहाँ पे 25 है, 25 खिलौना दिया है। 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो दिए को बराबर हम बोले क्या है, दिए को बराबर कर दीजिए, 25 बराबर 385, दिए को बराबर। पूछा क्या है कि 33 खिलौने का मूल्य, तो पूछे को गुना कर दीजिए, गुना 33, काट छाट कर लेते हैं, 50 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 77 को 33 से गुना करेंगे तो 2541 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो 50 25, 0, 5 8 40, 5 दूना 10, कितना आ गया, 508.2 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन 1 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि 349 नारियलों का मूल्य इतना रुपये दिया है, तो क्या करें, दिए को बराबर कर दीजिए, 349 बराबर 2181.25, दिए को बराबर। अब पूछा है कि 26 दर्जन नारियल को, तो पूछे को गुना कर दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए ये 26 दर्जन दिया है, इस संख्या में दिया है, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 26, एक दर्जन में 12, तो 26 दर्जन में कितना था, 12 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 100 हो गया। 5 से काट देंगे, 20 पचे 100, और इसको 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 43,625, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चुका 20, फिर इसे 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 8725। ठीक है, यह 8725 को 349 से भाग करेंगे तो 25 मतवे कट जाएगा, कितना मतवे, 25 मतवे कट गया। ठीक है, अब इस 4 से काट दीजिए 3 मतवे। अब 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75, एक 26 बच गया, तो गुना 26 कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1950, जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न बोल रहा है कि मूल्य लगभग कितना होगा, लगभग में, तो 1950 के लगभग कौन है, 2000, तो हो गया आपका आंसर 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहला टाइप जो बुक का 2, 3, 8 और 9 नंबर प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दिए को गुना और पूछे को बराबर करते हैं। तो दिया हुआ है कि 20 बाल्टियों का, एक टैंक को पूरा करने के लिए 20 बाल्टियों की जरूरत होती है, जिसका क्षमता कितना है, 13.5, तो दिए को गुना कर दीजिए, तो 20 गुना 13.5। अब पूछे को तो बोल रहा है कि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए, तो उस टंकी को पूरा करने के लिए कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी, तो पूछे को बराबर कर दीजिए, 9 से काटेंगे, 15 नवा 1.5। अब 20 को 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30, एक जीरो है, जीरो बैठा देंगे, लेकिन
एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो पॉइंट के बाद संख्या जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो कितना आंसर हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए, अब इसमें बोल क्या रहा है कि जब बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है तो एक टंकी को 12 बाल्टियाँ भर पाती है। ठीक है, यानी 13.5 क्षमता है तो 12 बाल्टियाँ के माध्यम से क्या हो, भरी जाती है, यानी दिए को गुना। अब पूछ रहा है क्या कि यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो तो पूछे को बराबर कर देंगे, 9 लीटर हो तो कितने बाल्टियाँ की आवश्यकता होगी, तो 9 से कर देंगे, 15 9 1.5 आएगा क्यों पॉइंट है। अब 15 12 गुना करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन एक संख्या का पहले पॉइंट है तो एक संख्या का पहले पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं, तो कितना आंसर आ गया, 18 आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 नंबर, 18 बाल्टी की जरूरत होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो दिए को क्या करते हैं, गुना करते हैं, 14 गुने 6। अब पूछे को बराबर, तो पूछा यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना है तो पूछे को बराबर कर दीजिए, तो काट छट के छोटा करेंगे, 2 दूना 2 तिया, फिर 2 से 7 मतलब तो 7 3 कितना, 21 आ गया। ठीक है, फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है क्या, तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, तो 21 पंप आ गया मेरा सॉल्व करने पे। पहले 14 पंप था, अब 21 पंप आ गया, तो लेकिन प्रश्न में ये नहीं बोल रहा है कि कितना पंप की जरूरत है, बोल रहा है कि कितने अतिरिक्त, कितने अतिरिक्त। तो बताइए, पहले 14 अभी 21 था, कितना अतिरिक्त लगा, तो 7 पंपों की, तो आंसर आपका कितना हो गया, 7, ऑप्शन 1। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, तो दिए को गुना 15 गुने 7। अब पूछे को बराबर करते हैं तो पूछ रहा है कि टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, तो 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 7 3 21 आ गया। लेकिन यहाँ दे रहा है कि कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता है, पहले 15 पंप था, अब 21 पंप आ गया, कितने पंपों की आवश्यकता है, तो 21 में से 15 घटा देंगे तो 6, यानी कितना आंसर आ गया, 6 आंसर, यानी 6 पंपों की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, इतना तक कंप्लीट हो गया है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक इसमें हम कुछ समझा देते हैं आपको। जैसे में आप 3 नंबर और 2 नंबर जो प्रश्न देखे हैं, आपको देखने से लग क्या रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, लेकिन यह कौन सा टाइप का प्रश्न है, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। कैसे, इसको समझ लीजिए। बोल रहा है कि 20, एक मिनट रुक जाइएगा, बोल रहा है कि 20 बाल्टी की जरूरत कब पड़ता है, जब इसका क्षमता 13.5 है। देखिए, 13 कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, 13.5 की क्षमता है तो हमको 20 बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही क्षमता 9 हो जाएगा, तो बताइए क्षमता 9 रहेगा तो हम क्या करेंगे, अधिक बाल्टी का यूज करेंगे कि नहीं, आप ही बोलिए। तब बोलिएगा हाँ सही बात है। तो यहाँ देखिए, एक घटा, यानी क्षमता यहाँ घट रहा है, तो यहाँ बाल्टी की संख्या क्या है, बढ़ रहा है। यानी पहले 13.5 क्षमता था तो 20 बाल्टी की जरूरत होती थी, लेकिन अब वही क्षमता घट के 9 हो जा रहा है, तो बाल्टी की क्षमता प्रश्न जो 1 नंबर आ रहा है, ऑप्शन 1 नंबर, वो 30 आ रहा है, तो यहाँ बाल्टी की आवश्यकता क्या है, अधिक हो गया कि ना, पहले 20 की जरूरत था, अब 30 हो गया। यहाँ घट रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम प्रश्न में क्या बताते हैं कि एक घटे और एक बढ़े, यानी एक घटे और दूसरा बढ़े, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिनती होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया, 2 और 3 उसी कंसेप्ट से बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।